मैं विनय कुशवाहा। मैं चर्चा कर रहा हूं बिहार के सासाराम की रहने वाली लड़की स्नेहा कुशवाहा का, जो बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाती है और नीट की तैयारी करती है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है और एक निजी छात्रावास में रहती है। वहाँ के मकान मालिक द्वारा उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया जाता है, उनकी हत्या किया जाता है, उनके साथ में गलत किया जाता है, लेकिन आज तक उनके मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, उनके लाश को भी पुलिस प्रशासन मकान मालिक के सहयोग से उनको जबरदस्ती दबाव डालकर दफना दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। आखिर इस तरह का घटना क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, आखिर उनके परिजनों को उनका डेड बॉडी क्यों नहीं दिया गया, यह जांच का विषय है। आखिर कहीं न कहीं इसमें घालमेल जरूर है, स्पष्ट रूप से दिखता है, स्पष्ट रूप से झलकता है कि कहीं न कहीं इस मामले में घालमेल बढ़ता गया है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है और यह वाराणसी जहां पर वो लड़की पढ़ती थी, वह वाराणसी जो आज देश का ही नहीं पूरे दुनिया में शिक्षा, ज्ञान, अध्यात्म और धर्म का केंद्र है, जहां पर लोग आते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। आज उसकी छवि किस तरह धुंधली होती जा रही है और प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र होने के कारण इस मामले में प्रधानमंत्री जी की भी छवि काफी धुंधली होती जा रही है, छवि बर्बाद होती जा रही है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में पहल करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश के इस वाराणसी जैसे शहर में आने वाले लोग, शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग, आध्यात्मिक रूप से आने वाले लोग, धार्मिक रूप से आने वाले लोग आने में संकोचित होंगे, संकोच करेंगे, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, यह जो जगह है, शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। आज वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है और पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन के लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं और इस लड़की के परिजनों के साथ में घोर अन्याय हुआ है। अभी तक जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक पूरे देश में इस मामले को लेकर के समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जोरदार आंदोलन करेंगे। आखिर इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है? उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है, पहली स्नेहा नहीं है, इसके पहले भी कई स्नेहा बन चुकी है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रहा है? आखिर कारण क्या है? ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। इस मामले में बिहार के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, सासाराम के सांसद मनोज कुमार, बिहार के अन्य जो लीडर हैं, कई नेताओं ने भी ट्वीट करके सरकार से मांग किया है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, सहित कई लोगों ने इस मामले में पहल करते हुए सरकार से इस मामले में गहनता से इस मामले की जांच कर और दोषियों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई करने की मांग किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह आपका क्षेत्र है, योगी जी आपका उत्तर प्रदेश है, आप बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी तरफ आपके इस राज्य में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ के सांसद को रोना पड़ता है, वहाँ के सांसद, विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हतोत्साहित हैं। आखिर क्यों और किस परिस्थिति में यह गरीब की लड़की वहां जाती है शिक्षा ग्रहण करने के लिए? आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों और किस परिस्थिति में हुआ? आखिर पुलिस प्रशासन क्यों इस मामले में पहल क्यों नहीं कर रहा है? आपसे बिहार की जनता, बिहार की लड़की, एक लड़की की आबरू लूटी गई, एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी हत्या किया गया। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं आपके इस राज्य में? और उस राज्य में यह पहली घटना नहीं है, यह घटना, यह अंतिम घटना भी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यह अंतिम घटना होगी और किसी भी लड़की की इज्जत के साथ में इस तरह की घिनौना, इस तरह का हरकत न किया जाए, अन्यथा उत्तर प्रदेश की छवि बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर कई प्रधानमंत्रियों को देने का काम किया है और वह वाराणसी जैसे धार्मिक जो स्थल हैं, उसकी छवि को बर्बाद होने से बचाइए और उस लड़की के साथ में न्याय दिलाइए, अन्यथा आपके इस राज्य के प्रति लोगों में, इस उत्तर प्रदेश के वाराणसी जैसे शहर में जाने में लोग कतराने लगेंगे।
लोगों की इज्जत के साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत होती रहेगी तो आपकी भी छवि खराब होती रहेगी। आप एक वैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप योगी और मोदी हैं जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ बेटियों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी इज्जत आबरू के साथ खेला जाता है। आपसे मेरा आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि उनकी मान सम्मान की सुरक्षा कीजिए और इस लड़की के साथ में न्याय कीजिए, इन्हें न्याय दिलाइए। आग्रह है, विनती है, निवेदन है। धन्यवाद।